राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय से दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। भगवत गीता के चौथे अध्याय से श्लोक 23 में बताया गया है भक्तों, गत संख्यम मुक्तम ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञान आचरणतः कर्म समग्रम प्रतिविलीयते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना से विचलित नहीं होता, अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। यह यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में लीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। श्लोक 24 में बताया गया है भक्तों, ब्रह्म अपरम ब्रह्म ब्रह्म अग्रो ब्रह्मण हुतम ब्रह्मण एवं तेन गंतव्येन ब्रह्म क्रम समाधिना। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पुण्यता लीन रहता है, उसके अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगतवा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बंद जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अत्यंत अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बंद जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यह गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने भी अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, वह पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है और उसके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है।
प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है तथा फल ये सब मिलाकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निगमन रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब परम ब्रह्म में एकांकर हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। राधे राधे भक्तों।